ऐसी कंपनी जो ऐसे पुराने विचारों को नए विचार में बदलने में हेल्प करती है और एक ऐसे मुसीबत जिसको बोलते हैं नोटबंदी के समय में, कोरोना काल के समय में भी काफ़ी अच्छे से सपोर्ट किया था। कंपनी का नाम है पेटीएम पेमेंट बैंक और इसका न्यूज़ अभी आप लोगों ने ऑलरेडी सुन ही लिया होगा। जब ये वीडियो आप देख रहे हैं ऑलरेडी ये न्यूज़ आप सुन चुके होंगे। पेटीएम पेमेंट बैंक का जो न्यूज़ है कि उस पे जो है आरबीआई ने किस तरह से एक्शन लिया हुआ है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का। मेरा नाम है केशव साहू और आप देख रहे हैं आपका अपना फिनटेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल, तो जिसमें हम बताते हैं गाइस आप लोगों को फिनटेक से रिलेटेड जानकारियाँ और टेक्नोलॉजी से जुड़ी जानकारियाँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा विषय। आज का हमारा टॉपिक है पेटीएम पेमेंट बैंक पे जो बैन का जो स्टिकर लगा है वो उसका क्लैरिटी क्या है, आप किस हद तक उसमें सेफ है और किस हद तक वहाँ पे आपको भी नुकसान हो सकता है। तो चलिए हम जानते हैं इस चीज़ को। तो इस पेटीएम पेमेंट बैंक में जो है काफ़ी सारी चीज़ें उसमें ऑप्शंस हैं, यूज सर्विसेज हैं। जैसे कि पेटीएम पेमेंट बैंक एक अलग वर्टिकल है और वन कम्युनिकेशन लिमिटेड, सॉरी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, ये अलग वर्टिकल है। हालांकि ये दोनों सेम ही है, जिसका पेरेंटल कंपनी जो है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड है और उसी का जो कंपनी है पेटीएम पेमेंट बैंक है। तो अभी आरबीआई ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन लागू किया है कि उसमें आपका जो क्रेडिट है, डेबिट है या कोई भी प्रकार का यूसेज है आपको उसमें नहीं करना है या न्यू ऑन बोर्ड नहीं करना है। ये पूरा न्यूज़ जो है आपका पेटीएम पेमेंट बैंक पे है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि एक उसमें चलता है पेटीएम का यूपीआई सिस्टम एंड उसमें दूसरा चलता है पेटीएम का वॉलेट सिस्टम एंड तीसरा चलता है उसमें पेटीएम का पेमेंट बैंक सिस्टम। और एक चौथा भी है जिसमें आप कोई भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा कर के अपना पेमेंट प्रोसेस करते हैं। लाइक आपने कुछ परचेस किया उस वेबसाइट से, तो वेबसाइट आपको नेक्स्ट वे में आपको ऑप्शन देता है पेटीएम का गेटवे। तो वो वहाँ से आप जो है अपना पेमेंट क्लियर करते हैं। तो वो गेटवे का प्रोसेस, तो ये चार प्रोसेस है इसमें। इस चार स्टेप में आपको बताना चाहूँगा कि इसमें बैन कहाँ पे लगा हुआ है। क्या चारों बैन लगा हुआ है? तो चारों बैन नहीं लगा हुआ है। आरबीआई की तरफ से जो नियम लागू किया गया है वो केवल और केवल पेटीएम पेमेंट बैंक पे लागू किया गया है। और पेटीएम पेमेंट बैंक पे इससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि 11 मार्च 2022 को भी एक ऐसा नियम लागू होता है जिसमें कि पेटीएम को उसी टाइम पे जो है बोला जाता है कि अब आप जो है नए ग्राहक नहीं बना सकते। लाइक आपको अगर पेटीएम पेमेंट बैंक का नया अकाउंट चाहिए तो आप नहीं ले सकते हैं। तो नियम यहाँ से शुरू होता है और इसके साथ ही साथ में जो है उस टाइम से लेकर के ऑडिट का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद में जनवरी में उसका अपडेट देते हैं और आरबीआई बताते हैं कि जो है उसमें काफ़ी सारा लैक है पेटीएम पेमेंट बैंक में और उस पेटीएम पेमेंट बैंक में अभी जो है होल्ड किया जाए उस प्रोसेस को। तो इसलिए उसमें कुछ बैन लगा हो, तो केवल और केवल पेटीएम का पेमेंट बैंक में नियम लागू किया गया है। और आपका जो यूपीआई का सिस्टम है, यूपीआई का सिस्टम कैसे होता है बता दे रहा हूँ मैं आपको कि गूगल पे, फ़ोन पे आपने नाम सुना है, यूज़ करते हैं। उस तरह से पेटीएम, ये तीनों एक ऐसी कंपनी है जो यूपीआई के माध्यम से जो है थर्ड पार्टी जो बैंक है उनका उनको कनेक्ट करके आपको पेमेंट बैंक सॉरी पेमेंट का एक प्रोसेस जो है हेल्प करते हैं। लाइक अगर आप किसी जगह पे क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और आपको पेमेंट करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि पेटीएम का पेमेंट बैंक में ही अकाउंट रहे और तभी आप उसका यूपीआई आप यूज़ कर सकते हैं। आपके अपने बैंक को आप यूपीआई में कनेक्ट करते हैं और उसके बाद में यूपीआई के माध्यम से उसको पेमेंट कर देते हैं। ये पहला यूपीआई। तो यहाँ पे आपका कोई इफेक्ट नहीं है अगर आप यूपीआई यूज़ करते हैं। पेटीएम का जो है यूपीआई में आपके बैंक को लिंक करके अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कोई अफेक्शन नहीं है। दूसरा चीज़ जो है यहाँ पे आपका आता है वैलेट, जो कि उसका खुद का वैलेट है जिसको आप लोड करते हैं और पर्टिकुलरली उसको रिचार्ज करना है या फिर कोई भी उसमें से यूटिलिटी सर्विस बिल पेमेंट या और भी कोई चीज़ों को या लेने के लिए यूज़ करते हैं। लाइक उसमें कुछ शॉपिंग करना है तो पेटीएम का वैलेट से जो है आप प्रोसेस करना चाहते हैं, तो वो भी अभी सेफ़ है, वर्किंग कर रहा है और आगे भी वर्किंग करेगा। तीसरा उसमें आता है पेटीएम का
जो गेटवे सिस्टम है कि कहीं भी जगह पे अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं और वहाँ से आप जो है पेटीएम का पेमेंट बैंक गेटवे को अगर आप देखते हैं, तो आपको मतलब शॉक होने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें से मैं अगर करूँगा तो मेरा पैसा फंस जाएगा। तो पेटीएम का पेमेंट बैंक अगर गेटवे भी अगर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम है केवल और केवल पेटीएम का पेमेंट बैंक में, जहाँ पे आपने देखा होगा वहाँ पे डेबिट कार्ड मिलता है, खाता होता है, एफडी होता है। तो आरबीआई के रूल्स के अनुसार से आपका पेटीएम पेमेंट बैंक को ही जो है केवल अभी बैन किया गया है। वो भी पेटीएम के जो ऑनर हैं उन्होंने एक्स पे जो है ट्वीट करके कहा है कि ये भी जो प्रॉब्लम है वो 29 तारीख तक जो प्रॉब्लम चल रहा है, वो ऐसा नहीं कि 29 तारीख के बाद प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगा। प्रॉब्लम आया है, उसका सोल्यूशन निकल जाएगा और उसके प्रॉब्लम का भी सॉर्ट आउट वो लोग कर रहे हैं। होप्स हो कि वो 29 तारीख के बाद भी वो काम करे। जैसे कि अभी आपका अगर पेटीएम पेमेंट बैंक में अकाउंट है तो वहाँ पे आप पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट को आप यूज़ कर रहे हैं अभी, और उसमें जो पैसा है अभी आप डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो अभी उसको आप कर रहे हैं। बट 29 तारीख के बाद आरबीआई के नियम के अनुसार से वो नहीं कर पाएंगे। तो उनका कहना है कि वो प्रॉब्लम अभी जो उनको फेस हो रहा है वो उसका समाधान कुछ ना कुछ निकाल लेंगे। बट मैं आपको प्रेफर करना चाहूँगा कि अगर आपके पास में ज़्यादा अमाउंट है तो आप उस पैसे को दूसरे किसी जगह पे रख लें, क्योंकि दुर्घटना से देर भली। बट आप अगर पेटीएम पेमेंट बैंक के बाकी फीचर्स को अगर यूज़ करना चाहें तो वो यूज़ करते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पेटीएम का एप्लीकेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं, पेटीएम मनी है, पेटीएम म्यूचुअल फंड वाला प्रोसेस है, गोल्ड वाला प्रोसेस है, डिजिटल गोल्ड जिसमें है। तो ये सारे फीचर्स आप यूज़ कर सकते हैं। फास्टैग है, ये सब फीचर्स में अभी कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। केवल और केवल प्रॉब्लम है पेटीएम पेमेंट बैंक में। अगर आपका पेटीएम पेमेंट बैंक से रिलेटेड कुछ भी सर्विस अगर आप यूज़ करते थे या कर रहे थे तो उसको आप अभी नहीं कर पाएंगे। सो गाइस, इस वीडियो में मैंने आपको इतना बताया है कि पेटीएम पेमेंट बैंक का जो न्यूज़ है उसके बारे में। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। आपको अगर इस बारे में कुछ कहना हो तो कमेंट करें, और वीडियो में नए पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।